हाय एवरीवन। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं एफकेट रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेकंड सीरीज को। इससे पहले जो है पहला सीरीज को ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं, तो उसको भी एज मॉक टेस्ट के तौर पे उसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि एट प्रेजेंट तक जो है जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किए हैं सेम यही पैटर्न में एफकेट के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन इस साल वेंडर भी चेंज हुए हैं, है ना। तो ध्यान में रखना, ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सेकेंड सीरीज को यहाँ पे कंडक्ट करने वाले हैं। तो सेकेंड सीरीज का जो है ये रहा पहला क्वेश्चन, जिसमें से एनालॉजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर रीजनिंग का क्लास जो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं यूट्यूब चैनल में है, तो वहां से अगर रीजनिंग को कवर किए होंगे स्पेशली एनालॉजी को, तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान लगने वाला है। अगर इसका अल्फ़ाबेट का अगर पोजीशन पता है तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है, एनालॉजी से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में ये जो दो वर्ड लिखे रहते हैं ना, शुरू के दो वर्ड, इसको सबसे पहले देखो और उसमें ये हमें एनालाइज करना है कि इसका लॉजिक कैसा बनाया गया है, कैसा जो है एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। देखो यहाँ से डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझ आएगा। ये हो गया पी आर ए और ये हो गया जी। सेम लॉजिक से यहाँ पे क्यू टी डी के हैं। तो सबसे पहले क्या काम करना है, इसका नंबरिंग करो। नंबरिंग करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो ये हो जाएगा 16, 18, 1 और 7। सेम रेस्पेक्ट में जो है ये हो जाएगा 17, क्यू का 17 होता है, ये 24 और ये 11। अब यहाँ से लॉजिक देखो, क्या लॉजिक यहाँ से समझ आ रहा है। 16 से 17 जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, +1 हुआ है। फिर आर से टी जा रहे हो, मतलब 18 से 20 जा रहे हो, मतलब यहाँ पे +2 हुआ है। देखो अगर इसका अल्फ़ाबेट का अगर पोजीशन पता हो तो आसानी से समझ आ जाता है, इसलिए इसका अल्फ़ाबेट का पोजीशन लिखे हैं जानबूझ के। सपोज करो इसका अल्फ़ाबेट का जो नंबर है उसको न लिखो, अब ये सोचो कि पी से क्यू जा रहे हो, आर से टी जा रहे हो, तो उससे थोड़ा सा क्या है, टाइम वेस्ट होता है थिंकिंग करने में, है ना। तो ये अच्छे से बेस्ट रहता है। और रीजनिंग क्लास में ट्रिक भी बता दिया हूँ कि कैसे इसको सॉल्व, कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो पी से क्यू जा रहे हो मतलब +1 हो रहा है, आर से टी जा रहे हो मतलब यहाँ पे +2 हो रहा है। तो बाकी का जो है ऑप्शन को एट थोड़ा सा यहाँ पे क्या करो, पॉज करो, ऑप्शन निकालो सीधा। STOP स्टॉप है। अब सबसे पहले एस का कोडिंग क्या होता है, एस का कोडिंग होता है 19। अब पहले में +1 हुआ है, देखो कोड हुआ है +1, तो ये हो गया +1। अब यहाँ एस है 19 पोजीशन है, तो 19 में +1 करो कि कितना आ जाएगा, 20 आएगा। 20 आएगा मतलब इसका अल्फ़ाबेट जो पोजीशन होता है वो टी का होता है। तो ऑप्शन सबसे पहले इलिमिनेट करो, 4 इलिमिनेट हो गया, सेकेंड और 1 इलिमिनेट हो गए, तो आंसर सीधा सा निकल गया। ठीक है, बाकी इधर को सॉल्व करने की जरूरत ना पड़ा और इधर भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़े। तो ऐसा जो है एग्जाम लाइक सिचुएशन में ऐसे ही सॉल्व किया करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी सेम वही लॉजिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बताओ इसमें कैसे इसको जो है डिस्प्ले किए गए। ध्यान देना एक चीज और यहीं से समझ लो, यहाँ पे देखो जो अल्फ़ाबेट जो दिए गए हैं बहुत छोटा अल्फ़ाबेट है, मतलब 4 ही यहाँ पे नंबर का अल्फ़ाबेट दिए गए हैं। तो इसमें इस तरीके से लॉजिक लगाते हो। लेकिन अगर सपोज करो कि अल्फ़ाबेट जो दिए गए वो लंबा आ गया, है ना, लॉन्ग आ गया अल्फ़ाबेट, तो उसमें से कैसा लॉजिक लगाओगे, यहाँ पे देखो। ये जैसे कि ये पहला लिखे गए हैं, ये लिखा है PORTRAY। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे लंबा आ रहा है, ठीक है, अल्फ़ाबेट का जो डिस्टेंस है थोड़ा सा लॉन्ग लॉन्ग बनाए गए हैं इसको। तो इसमें क्या है, पोजीशंस ट्राई तो करोगे अल्फ़ाबेट, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी जो ये वाला किए हैं ऐसा। लेकिन उससे पहले एक और आइडिया लगाना, क्या आइडिया, ऐसा लगाना कि क्या ये जो पोजीशन लिखे गए हैं और नीचे इसको अरेंज किए गए हैं थोड़ा इंटरचेंज है क्या। देखो जैसे कि यहाँ पे Y हो गया, A है RTROP। अब इसका थोड़ा सा पोजीशन देखोगे तो ये जो Y है इसको यहाँ सबसे शुरू में किए हैं, फिर A को इसके बाद किए हैं, फिर R को इस तरीके से, फिर T को एज इट इज, फिर R को ये वाले डायमेंशन से लेके गए हैं। ऐसा समझ पा रहे हो। तो ये ऐसे वाला जब लॉजिक कब लगाओगे, जब थोड़ा सा अल्फ़ाबेट लंबा दिखे तब, है ना। थोड़ा सा हैक बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है ये चीज़। अब यहाँ से हमें क्या हो गया, पता चल गया। ठीक है, यहाँ से जो है पता चल गया। अब यहाँ से हमें जब एक पैटर्न पता चल गया कि यही पैटर्न बन रहा है, तो जो सेकेंड वाला दिए गए हैं इस सेकेंड वाले को सॉल्व मत करना, ये टाइम वेस्ट करेगा। अब डायरेक्टली क्या करो, रेगुलर को सॉल्व करो, REGULAR। तो रेगुलर में जो है सबसे पहले क्या आएगा, आर आएगा, तो आर को लिखो, इसके बाद ए आएगा, इसके बाद एल आएगा। ठीक है, तो
ऑप्शन भी मिला लो, RAL पहले आएगा, ए ऑप्शन गलत, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया, बच गए 2 ऑप्शन। अब थर्ड तक चले गए हैं, इसके बाद यू है तो यू आएगा इसके बाद, तो दोनों ऑप्शन में यू दिए हुए हैं। इसके बाद जी आएगा, तो इसके बाद जी आएगा, मतलब जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बताओ क्लियर हो गया, समझ आ गया? इंटर करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है आई थिंक, चलो इसमें ना थोड़ा सा क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है क्या? अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाया, चलो इसका थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन बना देते हैं, फिर इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है? लिफ्ट नहीं करना ये वाले क्वेश्चन को। जैसे कि ये क्वेश्चन है इसका, इस तरीके से है इसका, ये रहा। इसमें बोले हैं यहाँ पे 12 आएगा, 7 है यहाँ पे, इसमें 32 है, और यहाँ पे 17 है, 13 और ये हो गया 33, और यहाँ पे है 14 और ये 8। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है तो ये बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, सिंपल सा यही क्वेश्चन यहाँ पे बोले गए हैं। चलो अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व कर सकते हो, फिर बाकी नेक्स्ट तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे हम लोग। अब इसमें 2 तरीके हैं, जैसे कि सीरीज 1 में भी बता चुका हूँ, या तो इस तरीके से रो के फॉर्म में जा सकते हो, पहले रो को सॉल्व कर लो फिर आंसर ला लो, या तो फिर कॉलम वाइज सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे कुछ नोट करके दिए गए हैं, इसको समझ लेना क्योंकि क्वेश्चन में भी आता है इस तरीके से। तो इसमें क्या करोगे, जैसे कि ये 13 है ना, यहाँ पे 13, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, 13 क्वेश्चन दिए गए हैं, नंबर दिए गए हैं। अब इस 13 को जब परफॉर्म करोगे तो 13 एज अ होल लेके परफॉर्म करोगे। बोलने का मतलब है कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जैसे कि 13 है तो 13 को 1 + 3 कर देंगे, तो क्या आ गया 4। तो इस तरीके से जो है परफॉर्म यहाँ पे नहीं करना होता है। 13 है तो नॉर्मली 13 × 2 कर सकते हो, 13 × 4 कर सकते हो, लेकिन जो 13 है उसको डिवाइड नहीं करना है, जैसे कि 1 और 3 में। सपोज और क्वेश्चन आ गया जैसे कि 24 है, तो ये जो 24 है तो 2 + 4 या फिर 2 × 4, 2 / 4, ये सब ऐसा अपने को नहीं करना है। इसमें नॉर्मली जब एक्शन परफॉर्म करोगे, मैथमेटिकल एक्शंस परफॉर्म करोगे, तो 24 एज अ होल लेना है, ठीक है, उसको डिवाइड नहीं करोगे। तो इसमें बोले गए हैं 12, 7, 32, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, रो वाइज चलते हैं, ठीक है, रो वाइज भी जा सकते हो, कॉलम वाइज भी जा सकते हो, तो रो वाइज इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 12 लिखा हुआ है और यहाँ पे 7 है, तो अगर 12 - 7 कर दें और इसका स्क्वायर करके +7 कर देते हैं, आंसर आ जाएगा क्या? देखो तो 12 - 7 करते हैं, तो 12 - 7 करोगे तो 12 में 7 गया, कितना बच गया 5, तो 5 का स्क्वायर +7 मतलब 25 + 7, और 25 + 7 कितना होता है 32 होता है। सेम यहाँ पे भी कर सकते हो, अदर जो रो दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे हैं 17। अब इस 17 में क्या करो, माइनस कर लो 13, क्योंकि यहाँ पे 13 लिखा हुआ है ना, माइनस कर लो 13, तो 17 - 13 का स्क्वायर, अब इसमें कर लो कितना +17, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना कर रहे हैं +17 कर रहे हैं, तो 17 - 13 ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर +7, तो 16 + 17 कितना आ गए, कितना आ गया 33 आ गए। तो देखो यहाँ पे 33 आ गए, और इसमें लाए हैं तो 32 आ गए। तो सेम लॉजिक से ये भी सॉल्व कर लो, यही लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो देखो इसको, यहाँ पे 14 है तो ये हो जाएगा 14, अब 14 माइनस किए हो 8, तो 14 - 8 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद अब यहाँ पे एक्शन जो परफॉर्म करना है प्लस का, प्लस कितना करोगे यहाँ पे 14 कर सकते हो, ठीक है, 14 यहाँ पे कर सकते हो। तो इसके बाद जो है 14 में -8 गया, 14 में 8 गया, कितना बच गया 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 14, 36 + 14 करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 38 आंसर आएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो 38 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि 2 स्टेटमेंट आर गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें क्या क्वेश्चन है, सिंपल से यहाँ पे समझो, एक स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक कंक्लूजन दिए गए हैं। इस स्टेटमेंट को सॉल्व करके उसका कंक्लूजन निकालना है, और ये बताना है कि कंक्लूजन जो है सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वेन डायग्राम के थ्रू,
ठीक है, वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो सीरीज 1 में अच्छे से पूरा बेसिक समझाया हूं, इसमें डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्या बोले हैं कि जो ऑल गेम्स है वो टूर्नामेंट है, ऑल गेम्स आर टूर्नामेंट, मतलब यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो क्या, ये हो गया ऑल गेम्स, और ये ऑल गेम्स क्या बता रहे हैं यहाँ पे, टूर्नामेंट है, मतलब ये वाला हो गया गेम्स, और ऑल गेम्स यहाँ पे ये जो आउटर वाला जो सर्कल है ये हो गया टूर्नामेंट, टूर्नामेंट हो गया। उसके बाद बोले हैं कि सम टूर्नामेंट आर मैचेस, मतलब यहाँ पे जो टूर्नामेंट है इसमें जो सम टूर्नामेंट है ये क्या है, अच्छा यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल मैचेस के बारे में बोले गए हैं और टूर्नामेंट से लिंक करना है। तो ये हो गया कि जो सम टूर्नामेंट है वो क्या हो गया, मैचेस हो गए। तो ये वाला जो सर्कल बताएगा ये मैचेस को बता रहे हैं, क्लियर है। तो यहां तक तो पूरा वेन डायग्राम हो गया प्रिपेयर। अब वेन डायग्राम प्रिपेयर हो गया तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, जो कंक्लूजन है इसको यहाँ पे फॉलो कराते हैं। पहला कंक्लूजन है कि ऑल गेम्स आर मैचेस, बताओ यहाँ पे बिल्कुल सही है क्या ये, कि सही नहीं है। अब अपने से थोड़ा सा सोचो, क्योंकि यहाँ पे पूरा वेन डायग्राम को प्रिपेयर कर चुके हैं। क्या बोले हैं कि ऑल गेम्स आर मैचेस, ये जो गेम्स है ये क्या बोल रहा है, जितना भी गेम्स है मैचेस हैं। अब खुद सोचो, ना तो ये गेम से रिलेट कर रहे हैं ना ये मैचेस से रिलेट कर रहे हैं। अगर दोनों का सर्कल देखोगे तो गेम का सर्कल यहाँ पे है और मैचेस का सर्कल यहाँ पे है, ना ये गेम से रिलेट कर रहे हैं ना मैचेस से रिलेट कर रहे हैं, पहला हो गया पूरा गलत। सेकेंड यहाँ पे बोले हैं कि नो गेम इज अ टूर्नामेंट, क्या बोले हैं, नो गेम इज अ टूर्नामेंट, यहां पे देखो हर एक गेम है टूर्नामेंट, ये तो डायरेक्टली अपोजिट बोल रहे हैं। वेन डायग्राम के हिसाब से क्या है, हर जो गेम है ये पूरा टूर्नामेंट है, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट को ही गलत बता रहे हैं। तो ये दोनों गलत हो गया, मतलब यहाँ पे नाइदर कंक्लूजन 1 फॉलो नॉट सेकेंड फॉलो, ठीक है। तो ये इजी तरीका होता है, बेस्ट मेथड। इस क्वेश्चन को देखो, ये भी जो है वेन डायग्राम से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जितना भी क्वेश्चन अभी कर रहे हैं ये 2025 का ही पीवाईक्यू है, ध्यान में रखना, लेटेस्ट पीवाईक्यू ही कवर कर रहे हैं, 2025 का है ये, सेकंड शिफ्ट का। चलो 6 क्वेश्चन है, मदर नर्स टीचर। अब इसमें वेन डायग्राम में यहाँ पे क्लियरली बताओ कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। यहाँ पे मदर बोले हैं तो देखो हर मदर नर्स होंगे क्या, नहीं होंगे, लेकिन कुछ जो मदर है वो नर्स हो सकते हैं, बात एग्री कर रहे हो, कुछ मदर जो है वो नर्स हो सकते हैं या फिर, ठीक है, ये समझ आ रहे हैं। चलो तो ऐसा बना सकते हो कि कुछ जो मदर है ये नर्स हो सकते हैं, सम मदर आर नर्सेस, इस तरीके से। तो ये वाला जो डायग्राम है इसको मदर कंसीडर कर सकते हो, ये वाला जो डायग्राम है इसको कवर कर लो नर्स। अब इसमें बोले हैं टीचर। अब ये बताओ कि जो मदर है वो टीचर हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। जो नर्स है वो टीचर हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसका डायग्राम ये बन जाएगा और ये हो गया यहाँ का टीचर। तो इसमें जो है ये डायग्राम करेक्ट होगा। कौन सा डायग्राम है, सेकेंड डायग्राम बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, समझ आ रहा है। इंटर करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन, मिसिंग नंबर बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। इस क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करो तो ऐसा लॉजिक लगाया करो। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही ये देखो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कहाँ लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, तो क्या करोगे कि जो 33 है 66 है उसको सॉल्व करो। यहाँ पे देखो इस साइड के 30 और 24 इन दोनों को सॉल्व ऐसे करो कि यहाँ पे 6 आ जाए, ठीक है, ना कि 24 6 को सॉल्व कर रहे हो फिर 30 ला रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अल्टीमेटली पोजीशंस कहाँ का निकालना है, ये वाले पोजीशन। अगर ये पोजीशन पता चल गया तो इक्वेशन जो है क्वेश्चन मार्क है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो रैंडमली कुछ भी यहाँ पे सॉल्व नहीं करना होता है जब भी मिसिंग नंबर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज को। तो 30 और 24 है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, अगर ये 30 है 24 है, अगर इसको कर दो क्या ऐड, और यहाँ पे नीचे 6 से लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा इसमें बताओ तो, ये हो जाएगा 54। और 54 में 6 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना मिल गए, 9 मिल गए। लॉजिक समझना, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद 29 और 34 है, 29 और 34 है, इसको ऐड करो और नीचे में 7 लिखे हैं तो 7 से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे भी कितना आंसर आएगा, 9 ही आंसर आएगा। तो बोलने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है
क्या लॉजिक यहाँ से समझ आ रहा है कि अपर लेवल में जो लिखे गए नंबर दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे 30 है तो 33 प्लस 66 करो और इसमें ऐसे नंबर से जो है क्या करो, डिवाइड करो कि आंसर यहाँ पे 9 आ जाए। बस लॉजिक समझ आ गया, यहाँ पे 9 आ जाए। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11 होगा, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे 11 आएगा। अब इसे जो है ऐड करके कवर कर सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पे ये 33 है, इसको इस साइड सॉल्व कर रहे हैं तो 33 और 66 कितना हो जाएगा? 99। और 99 को यहाँ पे कितने से कवर करोगे? 9 से। तो 99 से 9 को 11 से डिवाइड करोगे 99 को, तो कितना बच जाएगा? 9। तो हर एक जो क्वेश्चन है उसमें 9 आ रहे हैं, तो किससे मल्टीप्लाई किए हैं? यहाँ पे डिवाइड किए हैं 11 से। तो 11 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इजी, बहुत इजी बनाओ, जितना इजी हो सकता है इजी बनाओ, और जितना मैक्सिमम क्वेश्चन एफ कैट में अटेम्प्ट कर पाओ एक्यूरेसी के साथ उतना अटेम्प्ट करो, पूरे रीजनिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, बहुत इजी बना रहा हूं यहाँ पे। चलो ये अरेंज वाले क्वेश्चन है, जंप वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं, इसको बताओ। तो थोड़ा अपने लेवल में भी पार्टिसिपेट करो। ठीक है, वीडियो को हो सके पॉज कर लो, या फिर थोड़ा सा मैं खुद इसलिए रुकता हूँ कम से कम 10 सेकंड 15 सेकंड, ताकि इसमें सॉल्व कर सकूं, एक लेक्चर कंटिन्यू रहे, प्लस एक टाइम बाउंड हो जाए। ठीक है, एक टाइम बाउंड हो जाए कि इतना टाइम में कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा स्टाइल जो है टीचिंग करने का वो डायरेक्टली एग्जाम को टच करने का है। जिस लेवल में जो है एफ कैट में जब एग्जाम में बैठे हुए जितना प्रेशर रहेगा, उसी प्रेशर में यहाँ पे सॉल्व करो। ठीक है, तब अच्छे से कवर कर पाओगे, तब एग्जाम क्वालिफाई होगा। क्योंकि यहाँ पे पूरा 100 में 100 ला रहे हो, लेकिन एग्जाम में बैठ रहे हो तो प्रेशर इतना है कि वो जो है पूरा 50 आ रहा है, 15 में अटक गए। तो ये ऐसा ना हो। ठीक है, बस मेन एम यही है मेरा। ठीक, 8वां क्वेश्चन है रीअरेंज द जम्प्ड लेटर, है ना, लेटर को जंप किए हैं। तो इसमें जो है थोड़ा सी कंफ्यूजिंग भी होता है, थोड़ा सा यहाँ पे टफनेस भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं, जो अल्फ़ाबेट है, ये थोड़ा जंप कर दिए हैं। अब इसको देखोगे तो क्या बना सकते हो, जितना इंग्लिश बूस्ट होगा उतना यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा, सफिशियंट होगा, कीवर्ड को पहचान लोगे। ठीक है, तो देखो इसको क्या बना सकते हो लॉजिकली, ये ऐसा बन रहा है क्या? देखो INDIAN, इंडियन हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। अब यहाँ पे SUS है, तो SUS से एक बना सकते हो, सस्टेन बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, क्योंकि सस्टेन के लिए वर्ड भी चाहिए, यहाँ पे वर्ड बहुत कम है। तो इससे क्या बना सकते हो? R भी लिखा हुआ है तो रशिया, रशियन, यहाँ पे रशियन बन रहा है तो रशियन बना सकते हो यहाँ पे। अब देखो एक चीज समझाऊं यहाँ पे, जैसे कि पहला वर्ड लिखे हो, पहला वर्ड लिए हो, तो यहाँ पे क्या है? इंडियन आ रहा है, मतलब यहाँ से एक लॉजिक लगाना। क्या लॉजिक लगा सकते हो? या तो इंडियन जो है कंट्री से रिलेट कर रहा है, तो इंडियन अगर कंट्री से रिलेट कर रहा है तो अदर ऑप्शन भी कुछ ना कुछ तो कंट्री या फिर स्टेट यही से मिलती जुलती होंगी, वही से समान ही होंगे। तो ऐसा थोड़ा आइडिया लगाया करो इस टाइप के क्वेश्चन में, तब अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर देखोगे तो ये क्या बना सकते हो? यहाँ से कंट्री सोचो, यहाँ से कंट्री अगर सोचते हो तो क्या बन सकता है? यहाँ पे अफ्रीकन बन सकता है। ठीक है, अफ्रीकन बन सकता है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन दिए ना, इससे कुछ नहीं बन सकता है ना, ये रैंडमली यहाँ पे दिए हैं, और इसका आंसर ही यही आएगा, डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इंटर करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, बताओ तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 9 है, एक पैटर्न को बस यहाँ पे फॉलो करना है। प्रॉब्लम फिगर यहाँ पे दिए गए हैं, इसको देखो, ये वाले पैटर्न से ऐसा पैटर्न कैसे बनाए हैं, क्यों बनाए, कैसे बना है। ठीक है, फिर सेकंड से थर्ड में जाओ तो कैसे जंप किए हैं, फिर लास्ट में आंसर निकाल लो इजीली। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, सीरीज 1 में भी डिस्कस किए, यहाँ पे भी कवर करो। इसमें सबसे पहले लॉजिक ये लगाओ कि एक लेटर या फिर एक जो डायग्राम है उसको पहले पकड़ो। कौन सा? जैसे देखो इसको अगर देखोगे तो ये ऊपर की तरफ है, इसके बाद जो है, अब इसके बाद जब बनाए हैं तो दोनों की तरफ कर दिए हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ये वाला जो सेम फिगर है, सेम फिगर यहाँ पे है, मतलब ये जो फिगर बना रहे हैं ये अल्टरनेटिव फिगर है। अल्टरनेटिव फिगर बना मतलब ये वाला जो फिगर है वो यहाँ पे भी आएगा, मतलब ये वाला जो फिगर है वो यहाँ पे भी आएगा। तो देखो तो डी ऑप्शन गलत है ना, डी ऑप्शन गलत कर सकते हो, ए ऑप्शन यहाँ से भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो एक फिगर को ध्यान से देखे हैं तो ये आंसर निकल गया, दो ऑप्शन गलत हो गए। अब जो है दो ऑप्शन बचे हैं बी और सी। अब देखो एक और फिगर को यहाँ पे पॉइंट आउट करो,
ये वाला जो सर्कल को देखोगे तो यहाँ पे है, इसके बाद इसको मिडिल में लाए, मतलब इसको डायरेक्टली क्या किया, रिवर्स किए हैं। ठीक है, ये वाला जो गोला यहाँ पे है, सर्कल यहाँ पे है, अब इस सर्कल को यहाँ पे लाए हैं, मतलब इसको रिवर्स किए, हाफ रिवर्स किए वो भी। इसके बाद फिर से यहाँ पे लाए, मतलब फिर उसका आधा जो है रिवर्स किए हैं। फिर अब इसको जब रिवर्स करेंगे, इस तरीके से जब रिवर्स करेंगे तो ये कहाँ पे आएगा, ये वाला। अब रिवर्स करेंगे करके इधर नहीं लाना, ये गलत हो जाएगा, इसका जो रिवर्स होगा वो यहाँ आएगा। ठीक है, अपोजिट रिवर्स होगा ना। तो अब देखो इसका फिगर सी ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 10वां क्वेश्चन, इसमें भी एनालॉजी से नॉन वर्बल क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं कहाँ पे, सी ऑप्शन में दिए गए, मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले क्या काम करो कि जो बी फिगर को देखो, अब बी फिगर को देखो और ए फिगर कैसे बना हुआ है इसको कंसीडर करना। जनरली कैसे सॉल्व करते हैं, ए फिगर को देखते हैं, पहले वाले फिगर को, सेकेंड को पॉइंट आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है सी ऑप्शन में क्या दे दिए गए हैं, देखो सी में जो है क्वेश्चन मार्क दिए, तो इसको सॉल्व करो, बी को देखो और पहला कैसे बना है इसको सॉल्व करो, तब आंसर जो है इसमें बहुत अच्छे तरीके से निकाल पाओगे। हर एक मेथड समझो यहाँ पे, ठीक है, कवर कर रहे हो तो अच्छे से करना, हर एक मेथड यहाँ पे बता रहा हूँ। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो ये बताओ पहले तो। जैसे देखो ये स्टार यहाँ पे है, ये स्टार को यहाँ पे लाए गए हैं, बिल्कुल सही है, मतलब ये वाला जो फिगर है वो फिगर यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये फिगर बना हुआ है। चलो ऑप्शन इलिमिनेट करो, पहला गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे फिगर को डिफरेंट बनाया है, बाकी जितना भी फिगर दिए गए हैं सब सेम है क्या, बिल्कुल सेम फिगर है। चलो ए ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या करोगे, ये वाले को देखो, तो जैसे ये वाला है, ये फिगर को इस तरीके से ऊपर है, नॉर्थ साइड है, लेकिन इसको 90 एंगल में इस तरीके से घुमा दिए, मतलब ये पहले है तो इसको इस डायरेक्शन में 90 एंगल में घुमाए हैं। अब यहाँ पे ये फिगर है, तो इस फिगर को जब 90 एंगल में घुमाओगे ना, 90 एंगल में घुमाओगे तो कैसे घुमाओगे, इस तरीके से, बताओ ऐसे ही घुमाओगे, तो इसमें जो है सी ऑप्शन गलत हो गया, फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया, बच गया कौन सा, सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इसमें राइट है, इजी। चलो इसको देखो, वेन डायग्राम से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर, बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, अब ये जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं ये रेफ्रिजरेटर में यूज होता है कि नहीं होता है, बताओ। होता है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है वो रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, मतलब कुछ अप्लायंसेस, हर एक जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो रेफ्रिजरेटर में यूज नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो रेफ्रिजरेटर में यूज होते हैं, तो कुछ के लिए इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं क्या ये फ्रीजर में यूज होता है क्या, रेफ्रिजरेटर का एक पार्ट है यहाँ पे फ्रीजर, तो फ्रीजर में यूज होता है ना, सॉरी रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, फ्रीजर में थोड़ा ना होता है, मतलब ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गए। तो इसको इस तरीके से बनाओ, क्योंकि इन दोनों से इसको जो है कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अल्टरनेटिव पूछे गए हैं, या फिर इसको ओड वन आउट भी कंसिडर कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, पहला बोले गए हैं नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी का मतलब होता है जो किडनी का स्टडी करते हैं उसको बोले जाते हैं नेफ्रोलॉजी। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी तो सबको पता होगा, जो भविष्य देखते हैं, भविष्य बताते हैं, एस्ट्रोलॉग एस्ट्रोटॉग ऐसा कुछ आता है ना, हाँ वही वाला। फिर एक होते हैं ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी जो कि बर्ड्स के स्टडी को बोले जाते हैं, जो बर्ड्स का साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसको बोले जाते हैं ऑर्निथोलॉजी। और एक होता है इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी जो इंसेक्ट्स का स्टडी करते हैं उसको बोले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेफ्रोलॉजी और थिनोलॉजी, और यहाँ पे क्या बोले गए हैं, इसके बाद यहाँ पे क्या बोले गए हैं, इंटेमोलॉजी। इंटेमोलॉजी इंसेक्ट, मतलब यहाँ पे नेफ्रो और निथो और इंटो जो कि ये किसी न किसी ह्यूमन बींग्स का जो स्टडी कर रहे हैं उसको बता रहे हैं, लेकिन जो एस्ट्रोटॉक हैं, एस्ट्रोलॉजी हैं, ये डायरेक्टली भविष्य या फिर फ्यूचर को बताते हैं, तो यही अलग हो गया, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला देखो, ये भी सेम कॉन्सेप्ट है कि तीन जो स्टेटमेंट होगा, तीन जो ऑप्शन होगा सेम होंगे, एक ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। कालाहारी डिजर्ट सुने हैं क्या, बिल्कुल सुने हैं। सहारा भी क्या होता है, डिजर्ट होता है।
अच्छा, ये जो गोभी है, गोभी अभी जो है न्यूज में भी रहे हैं, ये भी डिजर्ट है। कहाँ का डिजर्ट है ये गोभी? ये जो है मंगोलिया का डिजर्ट है, याद रखना, मंगोलिया में ही डिजर्ट है और ये न्यूज में भी रहे हैं। सुंदरवन, सुंदरवन किस लिए जाने जाते हैं? वेस्ट बंगाल। सुंदरवन किस लिए जाने जाते हैं? मैंग्रू के लिए। अब मैंग्रू जब ग्रो होता है तो कौन सा लैंड चाहिए यहाँ पे? मार्सी लैंड चाहिए। मार्सी मतलब थोड़ा सा दलदली वाले लैंड चाहिए। मतलब यहाँ पे जो तीन ऑप्शन है 1 2 3 तीनों जो है डिजर्ट हैं। चौथा जो ऑप्शन दिए गए हैं वो थोड़ा मार्सी लैंड वाले ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो इंटर करते हैं अब अगला न्यूज, सॉरी अगला न्यूज नहीं, अगला क्वेश्चन। चलो ये वाले बताओ तो इसको। ए इज अ मदर ऑफ बी, एक्चुअली ये ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। असल में जो दिक्कत आता है ना, सॉल्व तो कर लेते हो लेकिन यहाँ पे दिक्कत आता है, हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ। देखो कैसे सॉल्व करोगे। ए इज अ मदर ऑफ बी, जो ए है ये मदर है, किसका मदर है? बी का मदर है। बी इज अ सिस्टर ऑफ सी, मतलब बी यहाँ पे सिस्टर है, किसका सिस्टर है? सी का सिस्टर है, बिल्कुल सही। सी जो है ये फादर है डी का, सी इज अ फादर ऑफ डी, मतलब ये फादर हो गए, किसका फादर है? अच्छा फादर बनाना है यहाँ पे, सेम रिलेशंस नहीं पूछे गए हैं। एक सेकेंड, ठीक है, देखो फ्लो में वैसे ही बन रहा था। सी इज ए फादर ऑफ डी, मतलब सी यहाँ पे फादर है, किसका फादर है? ये डी के फादर हैं। उसके बाद डी इज ए ब्रदर ऑफ ई, मतलब ये जो डी है ये ब्रदर है, किसके ब्रदर हैं? ई के ब्रदर हैं। ई इज अ हस्बैंड ऑफ एफ, जो ई है ये हस्बैंड है। अच्छा यहाँ पे ये हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है? ये एफ के हस्बैंड है, बिल्कुल सही। इसके बाद बोले हैं कि एफ इज अ सिस्टर ऑफ जी, जो एफ हैं ये सिस्टर हैं, किसके सिस्टर हैं? जी के सिस्टर हैं। बस यहाँ तक बोले गए। अब पूछे गए हैं कि हाउ इज अ सी रिलेटेड टू एफ, सी जो है एफ कैसे रिलेटेड है? इसको उल्टा करो कि जो एफ है वो सी का क्या लगेगा, मतलब एफ जो है सी को क्या मानेंगे, बस यही लॉजिक समझना है यहाँ पे। क्योंकि सी रिलेटेड टू एफ मतलब यहाँ पे आंसर यहाँ पे रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, इसको ऐसे अपोजिट करो कि जो एफ है ये एफ जो सी को क्या मानने वाले हैं, क्या मानेगा बताओ। डायग्राम भी बन गया। अब यहाँ पे ये जो है वाइफ है, किसका वाइफ है? ई का वाइफ है, मतलब ये हस्बैंड हो गया इसका। ये ई और एफ यहाँ पे हस्बैंड है। अब हस्बैंड का एक जनरेशन ऊपर, मतलब वहां पे फादर का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हस्बैंड्स फादर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, 16 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इसको कैसे सॉल्व करोगे? क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे देखो 1 से 3 जा रहे हैं, 3 से 15 है, 15 से 45 जा रहे हैं, मतलब जो नंबर हैं कहीं ना कहीं दो गुना तिगुना इस टाइप के दिख रहे हैं। तो जब भी दो गुना तिगुना आए तो ऐसा सबसे पहले एज्यूम क्या करो कि या तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ होगा, या तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं स्क्वायर लिए होंगे, तभी तो दो गुना आ रहे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? अगर 3 से -1 करते हो तो कितना आ गया? 2 आ गए, चलो बिल्कुल सही है। अगर 15 जो है उसके बाद 15 से 3 से माइनस करते हो तो कितना आ गया? 12 आ गया। उसके बाद लॉजिक समझना थोड़ा सा, 40 है ये 45 है, तो 45 को 15 से माइनस करो, 45 से 15 से जो है माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा अपने को? 30 मिल जाएगा। सेम लॉजिक 101 है, तो इस 101 को 45 से माइनस करो, तो 45 से माइनस करोगे तो 56 आ गया। ठीक है, सेम जो है 191 है, 191 को जो है 101 से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? एक सेकेंड, हाँ 190, हाँ 191 है, ठीक है बिल्कुल सही तो है। ये हो गया 90 आ गया। अब यहाँ पे जो नंबर आ रहा है पूरा डिफरेंट नंबर आ रहा है। ठीक है, डिफरेंट नंबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक छुपा हुआ है। कौन सा लॉजिक छुपा हुआ है? इसमें अगर 1 इंटू 2 करोगे तो 2 आ रहे हैं। ठीक है, इसको उसके बाद क्या कर रहे हो? 3 इंटू 4 कर रहे हो, तब यहाँ पे 12 आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 4 आ गए, 4 तक आ गए हैं। ठीक है, अब इसमें एक नेक्स्ट नंबर लो, मतलब 5 इंटू 6 करो, तो 5 इंटू 6 करोगे तो कितना आ गया? 30 आ गए। उसके बाद 7 इंटू 8 करो तो कितना आ गया? 56 आ गया। इसके बाद 8 है तो 9 इंटू 10 करो तो कितना आ गया? यहाँ पे 9 इंटू 10 90 हो गए। अब नेक्स्ट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 11
इंटू 12। अब बताओ 11 इंटू 12 यहाँ पे करो, 11 इंटू 12 करोगे तो कितना आ गया 132 आएगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कितना है, वन लास्ट में कितना है 191 है, तो इस 191 में क्या कर दो, प्लस कर दो 132 को। तो 132 को जो है इसमें ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 323 आ जाएगा। ये इसका जो है करेक्ट आंसर है 323। अब डाउट यहाँ पे आएगा, क्या डाउट आएगा कि हर में जो है सॉल्व किए हैं तो सभी में तो माइनस आ रहे हैं। पता नहीं ये जो सीरीज वाले क्वेश्चन है ये एफ कैट में थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी टाइप को जो है क्यों पूछे जाते हैं। ठीक है, सीरीज वाले क्वेश्चन को देखो, प्रीवियस भी सॉल्व किए तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन रहा है, तो यहाँ पे प्लस इसीलिए किए हैं क्योंकि देखो यहाँ पे 11 इंटू जो है 12 कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक न्यू डायरेक्शन से सॉल्व कर रहे हैं। तो जब न्यू ऐसा होता है ना, जैसे इक्वल है तो यहाँ पे प्लस हो गया, अब इस इक्वल के इस पार लाओगे तो प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। सेम लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है, तो करेक्ट आंसर इसमें जो है फोर्थ है। ये भी सीरीज वाले ही क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन इजी है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो है टफ नहीं होता, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल इजी है। जैसे कि यहाँ पे 4 5 4 3 है, तो 5 4 3 अगर इसमें जो है 5 18 को माइनस करते हैं तो 25 आ रहे हैं, 25 आ गया। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट 5 18 है, तो 5 18 को माइनस कर दो 495 से, तो कितना आ रहा है 23 आ रहा है क्या, 8 से 5 गया 3 आया, 51 49 2, ठीक तो है। इसके बाद नेक्स्ट जो है 495 है, इस 495 में जो है माइनस कर दो। अब 495 है, कितना माइनस करोगे 474 को, तो यहाँ पे कितना आ गया 21 आ रहा है। फिर 474 है, इसको माइनस कर दो 455 से, तो इसको जब माइनस करोगे तो कितना आ गया 19 आ गया। तो एक पैटर्न यहाँ से समझ आ रहा है क्या, देखो यहाँ पे 25 आया, मतलब एक पूरा ओड यहाँ पे कम हो रहा है। 25 ओड नंबर है, फिर उसमें एक जो इसका बीच का इवन नंबर है ये कम हो रहा है। एक्चुअली जो है दो नंबर यहाँ पे कम हो रहे हैं, 25 आया, फिर 23 आया, फिर 21, फिर 19, तो दो नंबर यहाँ पे कम हो रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे कितना आएगा बताओ, तो नेक्स्ट यहाँ पे आएगा कितना 17 आएगा। अब यहाँ पे जो है 4 5 5 दिया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे लिख दो 4 5 और 5। अब इसमें जो है ऐसा नंबर से जो है हमें माइनस करना है जिसको माइनस करने से 17 आ जाए। बताओ अब कौन सा नंबर यहाँ पे माइनस करोगे। अगर ये 17 और वो 455 को अगर प्लस कर देते हो तब भी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो है अगर 438 अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो कितना आंसर आ जाएगा, मतलब माइनस करोगे तो यहाँ पे 17 आएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें 438 होगा। सही है क्या, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये रहा, फिर नॉन वर्बल से क्वेश्चन पूछे गए, इजी क्वेश्चन आते हैं। नॉन वर्बल से जो क्वेश्चन आ रहे हैं मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पे इजी ही आते हैं। बस एक यहाँ पे दिक्कत है कि अपने को लॉजिक पता होना चाहिए, और लॉजिक पता होना चाहिए, लॉजिक पता है तो दिक्कत जो है आराम से कन्वर्ट हो जाता है इजी में। ठीक है, बात समझ आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखो, 18 क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें एक डॉट दिखे गए हैं, है ना, यहाँ पे डॉट है। अब इस डॉट को इस चार ऑप्शन में प्लेस करो, और जैसा डॉट जो प्रॉब्लम फिगर में या फिर ओरिजिनल फिगर में दिया हुआ है वही फिगर में यहाँ पे भी एडजस्ट होना चाहिए, सेम एडजस्ट होना चाहिए। पहला देखो, पहला में अगर डॉट को प्लेस कर रहे हो और जहां पे डॉट प्लेस है वहीं पे डॉट को प्लेस करना है, अननेसेसरी इधर उधर डॉट को प्लेस नहीं करोगे। जैसे कि डॉट यहाँ पे प्लेस है, ठीक है, यहाँ पे डॉट प्लेस है, तो यहाँ पे डॉट प्लेस है, तो सबसे पहले बात की जो डॉट है सर्कल के अंदर नहीं है। ओरिजिनल फिगर देखो सर्कल के अंदर नहीं है, लेकिन ये जो डॉट को यहाँ पे प्लेस करोगे तो सर्कल के अंदर आ रहे हैं, मतलब ये ऑप्शन हो गया गलत। नेक्स्ट जो है इसके बाद इसी डॉट को प्लेस करो, यहाँ पे प्लेस करके देखो। ठीक है, इसी डॉट को जो है यहाँ पे प्लेस करके देखो, तो यहाँ पे जब प्लेस करते हो तो सबसे पहली बात सर्कल के बाहर होना चाहिए। ठीक है, सर्कल के बाहर है। इसके बाद जो है ये स्क्वायर के अंदर होना चाहिए, है ना, जो स्क्वायर दिए हैं बिल्कुल सही है, स्क्वायर के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है स्टार के अंदर होना चाहिए, तो स्टार के अंदर भी है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो बोलने का सिंपल सा मतलब है कि जो लोकेशंस हैं वही लोकेशंस को यहाँ पे भी एडजस्ट यहाँ पे कराना है। बी ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट है। 19 क्वेश्चन, यहाँ पे फिर से डॉट वाले ही क्वेश्चन है। अब इसको बताओ तो
पहले में अगर देखोगे तो इसको अगर प्लेस किया जाए जो कि ट्रेंगल के बीचों बीच है मोस्टली, तो यहाँ पे इस तरीके से बीच में आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे तो बीच में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ओरिजिनल फिगर है इसमें तो सर्कल के अंदर है, लेकिन ये तो सर्कल के बाहर हो रहा है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट, अगर ट्रेंगल के बीच में यहाँ पे रखोगे, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और इसमें अगर रखोगे ट्रेंगल के बीच में, तो ट्रेंगल के बीच में अगर रखोगे तो कहाँ पे रख सकते हो, देखो तो इसमें ट्रेंगल के अगर बीच में रखे मतलब यहाँ पे रखोगे मोस्टली, तो ये तो सर्कल के ये भी बाहर आ गए, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बच गए एक ही, तो यही ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन लॉजिकली रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। सीरीज टॉपिक से ही क्वेश्चन लिए गए हैं कि पहला डायग्राम को देखो, इस डायग्राम के बाद सेकंड जो डायग्राम इंटरचेंज हुए वो कैसे फॉर्म हुए हैं, फिर सेकंड डायग्राम से थर्ड डायग्राम कैसे फॉर्म हुए हैं, और थर्ड से जो है फोर्थ डायग्राम कैसे फॉर्म हुए हैं। मतलब एक यहाँ पे पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहा होगा, एक डायग्राम से सेकंड डायग्राम। तो इसी के रिक्वेस्ट में है ना, इसी के जो है सीक्वेंस में जो लास्ट फिगर है जो क्वेश्चन मार्क दिए हो उसको सॉल्व करना है। सिंपल सा लॉजिक लगाओगे। सबसे पहले एक फिगर को लो, अपने से जो है कोई भी फिगर को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर सेंटर वाले फिगर को अगर देखा जाए तो सेंटर में ये जो है सर्कल है, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से फिगर को फॉर्म किए गए हैं, इसके बाद 2 लिखे गए हैं, फिर ये फिगर है। इसका मतलब समझ पा रहे हो कि जितना एक डिब्बा में जो फिगर बनाया गया है वही डिब्बा के जो फिगर को 1 बाई 1 करके यहाँ पे लिखे गए हैं। टोटल यहाँ पे 5 फिगर है एक डब्बा में, जो है एक के जो सर्कल है स्क्वायर है उसमें 5 फिगर है। अब इस 5 फिगर में से जो है एक एक फिगर को प्लेस कर रहे हैं। 4 फिगर को ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें से एक फिगर जो बच रहा है जिसे प्लेस अभी तक नहीं किए हैं, कौन सा फिगर है, ये वाला जो 1 है ना, ये 1 यहाँ पे सेंटर में आएगा। तो 1 पता चल गया, तो सबसे पहले आंसर इलिमिनेट करो। पहला ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दूसरा फिगर दिया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन भी इलिमिनेट हो जाएगा, और इसके बाद जो है फोर्थ ऑप्शन भी इलिमिनेट हो जाएगा। तो बच कौन सा गया, थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये भी जो है एनालॉगी का क्वेश्चन है, सॉरी एनालॉगी नहीं, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है ये। नेचर को इस तरीके से कोड किए हो, सर्कल को सेम इस पैटर्न में कोड किए हो, तो जो डेंजर लिखे गए हैं इस डेंजर को कैसे कोड कर सकते हो, बताओ कैसे कोड कर सकते हैं इसको। तो कैसे कोड करना है, देखो यहाँ पे जो है नेचर है NATURE। अब इस नेचर को जो है कोड किए हैं ERUTAN इस तरीके से। अब इसमें पैटर्न फॉलो करो, है ना। कैसे पैटर्न फॉलो कर सकते हो, देखो ये जो ई वाला पोजीशन इसको सबसे पहले लिखे हैं, आर वाला पोजीशन को उसके बाद लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद कैसा पोजीशन बनाए हैं, यू को इस तरीके से, फिर टी को यहाँ पे लिखे, ए यहाँ पे आ गए, और एन जो है इस तरीके से आ गए। मतलब ये जो सीक्वेंस इस तरीके से कोड किए हुए हैं, तो यहाँ से कोडिंग कंफर्म हो गया कि इसी पैटर्न में कोड करना है। तो ये जो नेक्स्ट जो दिए गए ना सर्कल को ऐसा कोड किए हैं, इसको मत करना, डायरेक्टली आओ यहाँ पे डेंजर की तरफ, DANGER, ठीक है। अब इसमें आर को सबसे पहले लाओ, तो आर पहले आ जाएगा, आर के बाद ई आएगा, ई के बाद जी आएगा, जी के बाद एन, उसके बाद ए, और उसके बाद आर। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे डी होगा ना, डी। तो इसमें करेक्ट आंसर REG, REG, ए ऑप्शन गलत। उसके बाद जो है सी ऑप्शन, एक सेकेंड ना, यहाँ पे तो जी लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, थर्ड ऑप्शन भी गलत। इसके बाद REG के बाद आएगा एन, मतलब इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा होगा करेक्ट आंसर इसमें, AD लास्ट में आएगा। फोर्थ ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए पहले है ना और ये यहाँ पे आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसका पूरा जो टेबल है जब रीजनिंग कवर किए तो वहां पे कराया हूँ, पूरा टेबल को डिस्कस किए वहां पे। इसमें सिंपल सा लॉजिक है, जो टाइगर है और यहाँ पे कब लिखे हुए हैं, टाइगर और कब में क्या रिलेशन है, जो रिलेशन होगा उसी रिलेशन जो एलिफेंट से भी होंगे, मतलब एलिफेंट और यहाँ पे एक और वर्ड आएगा जो कि एलिफेंट से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो टाइगर और कब का सबसे पहले रिलेशंस क्या है ये बताओ। टाइगर जो है और यहाँ पे कब जो है, कब जो है एक यंग स्टेज होता है टाइगर का, सॉरी यहाँ पे
अपोजिट हो गया। जो टाइगर है और ये कब है, कब एक जो है यंग स्टेज को बता रहे हैं, ठीक है। टाइगर का जो एक यंग स्टेज होता है उसको क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं। तो जो इलेफेंट है, इलेफेंट का जो यंग स्टेज होता है उसको क्या बोलते हो, काल्फ बोलते हो, ठीक है। जो यंग स्टेज होता है एलिफेंट का उसको यहाँ पे काल्फ बोलते हैं। और यहाँ पे फोल लिखा हुआ है, फोल जो है हॉर्स का यंग स्टेज होता है, हॉर्स का जो यंग स्टेज है उसको फोल बोले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है पपी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डॉग का यंग स्टेज को पपी बोले जाते हैं। फिर यहाँ पे लैम्ब लिखा हुआ है, लैम्ब मतलब होता है सिप का, सिप का जो यंग स्टेज होता है उसको लैम्ब बोले जाते हैं। चलो 24 क्वेश्चन देखो, इसमें भी वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हो। क्या बोले हैं कि ऑल साइड्स आर लेंथ, ऑल साइड्स आर लेंथ मतलब ये बना लो साइड्स, क्योंकि जितना भी साइड्स हैं वो क्या है, लेंथ है। तो यहाँ पे हो गया ऑल साइड्स, और ये ऊपर जो बोले गए हैं वो हो गया लेंथ। उसके बाद नो लेंथ इज अ ब्रिथ, नो लेंथ इज अ ब्रिथ मतलब यहाँ पे जो लास्ट सर्कल है नो लेंथ मतलब ये हो गया नो लेंथ इज अ ब्रिथ, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कंक्लूजन में आओ, कंक्लूजन में और कंक्लूजन्स क्या बोले हैं कि सबसे पहले कंक्लूजन है कि ऑल लेंथ आर साइड, सही है क्या, जितना भी लेंथ है वो साइड है, ऑल लेंथ आर साइड बोले। देखो ये जो लेंथ है ये साइड, पूरा लेंथ यहाँ पे साइड नहीं होते, लेकिन हालांकि जो सम लेंथ है वो साइड हो सकते हैं और होते भी हैं, सीरीज 1 में डिस्कस किए हैं। तो जितना भी लेंथ है वो साइड नहीं होते, लेकिन कुछ लेंथ है वो साइड होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑल बोले गए हैं, पहला को डिलीट करो। सेकेंड है कि नो ब्रीथ इज अ साइड, ठीक है, नो ब्रीथ इज अ साइड, सही है क्या। यहाँ पे साइड लिखे गए हैं, साइड का सर्कल ये बनाए गए हैं और ब्रीथ का सर्कल, मतलब ब्रीथ और साइड से कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो कोई कनेक्शन नहीं दिख रहे हैं तो इसमें बिल्कुल सही है, क्योंकि नो लिखा हुआ है, नो ब्रीथ इज अ साइड। तो केवल और केवल जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड जो कंक्लूजन है वही फॉलो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 क्वेश्चन। इसमें एक सीरीज, एक पैटर्न को यहाँ पे ड्रॉ करना है। कैसेन है, इटालियन है और लैंग्वेज है। अब इसमें से कौन सा यहाँ पे सही होगा ये बताओ। देखो यहाँ पे लैंग्वेज लिखा गया है, हर एक लैंग्वेज इटालियन होंगे क्या, या फिर शुरू से स्टार्ट कर लो कि हर एक जो कुसाइन है वो इटालियन होंगे क्या, नहीं होंगे, लेकिन सम यहाँ पे हो सकते, तो सम के कैटेगरी में ऐसा बना लो। अब जो जो इटालियन लैंग्वेज बोले जा रहे हैं तो हर पीपल जो वर्ल्ड में है वो इटालियन बोलते हैं क्या, नहीं बोलते, लेकिन कुछ ऐसे इटालियन होते हैं या फिर ऐसे कुछ जो जो है पीपल होते हैं, है ना, जो कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो कि इटालियन लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब ये ऐसा डायग्राम बनेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आई होप कि हर एक पॉइंट यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में इसका PDF अपलोड हो जाएगा। तो ये तो रहा पूरा ओवरऑल सीरीज 2। फिर नेक्स्ट क्लास में अब इंटर करेंगे और उसमें कवर करने वाले हैं रीजनिंग का सीरीज 3rd को। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।